हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर। मोबाइल नंबर 91 40 48 21 04, 99 35 67 37 44, 93 365 24 24 4। आज हम लोग पलक लिड्स कालीकार 200 का प्रभाव रक्त निर्माण की क्रिया पर भी पड़ता है। इसमें खून के लाल कण घट जाते हैं, रोगी को बहुत कमजोरी रहती तथा त्वचा का रंग पानी या दूध की तरह सफ़ेद पड़ जाता है। वह संधि पर पहुंची युवा स्त्रियों में बहुधा इस प्रकार का लक्षण दृष्टिगोचर होता है तथा रक्त की खराबी व आम कमजोरी के कारण उन्हें मासिक धर्म नहीं होता। विशेषकर उनका चेहरा, आँखों के चारों ओर विशेषकर ऊपरी पलकें सूजी हुई रहती। कमर में अधिक दर्द और कमजोरी के साथ ही सारे बदन में कमजोरी महसूस होती। इस अवस्था वाली रोगिणियों को फेरम मेटालिकम 200 या पल्साटिला 200 गलत रूप में देने के बाद कभी कभी कालीकार 200 या 1000 नंबर से बहुत लाभ पहुंचता है। रक्त की कमी का यह लक्षण ऐसी रोगिणियों में भी पाया जाता है जिनका मासिक धर्म रुक जाता है। वृद्धावस्था में भी इसी प्रकार के सारे लक्षण तथा शोथ हो जाने के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। आँखों की ऊपरी पलकें भी कुछ इस प्रकार फूल जाती हैं जैसे उनमें पानी भर गया हो। ऐसे लक्षण वाले रोगियों के हृदय भी कमज़ोर हो जाते हैं तथा दिल की धड़कन में अनियमितता आ जाती है। यह कमजोरी व अनियमितता मांसपेशियों के कमज़ोर पड़ जाने के कारण आती है। इन सभी रोगियों में एक विशेष लक्षण दृष्टिगोचर होता कि इनकी पीठ में लगातार इस तरह का दर्द बना रहता है कि रोगिणी को इस बात की आशंका हो उठती है कि उसकी पीठ और घुटने काम करना बंद कर देंगे अथवा टूट जाएंगे। थक कर कुर्सी पर या बिस्तर पर लेट जाती है तथा यह दर्द धीरे धीरे पुट्ठों में या नितंब की पेशियों में फैल जाता। रोगी को एक का एक पसीना छूटने लगता है। डॉक्टर फरिंगटन के अनुसार यह खास ढंग का पसीना पीठ में दर्द और कमजोरी इस प्रकार एक साथ किसी अन्य औषधि में दिखाई नहीं पड़ती। कालीकार 200 या 1000 नंबर टीबी की भी बहुत अच्छी दवा है। इस दवा का प्रयोग केवल निमोनिया, प्लूरसी और हृदय रोगों में ही नहीं बल्कि फेफड़ों के क्षय रोग की प्रच्छन्न और बढ़ी हुई अवस्था में भी यह औषधि बहुत कारगर होती है। एक बार कई विद्वान चिकित्सकों ने एक रोगी को लाइलाज घोषित कर दिया था, परंतु डॉक्टर टी.एल. ब्राउन ने उसका इलाज किया। उन्होंने 8 दिन तक अंतर देकर कालीकार 200 की एक खुराक देकर रोगी को रोग मुक्त कर दिया। रोग का केंद्र दाहिने फेफड़े के निचले भाग में तथा रोगी की नाड़ी की गति 120 थी। रोगी का शरीर बहुत ही कृश हो गया था। उसे भूख नहीं लगती थी तथा फेफड़े में बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। डॉक्टर ब्राउन के इलाज से रोग मुक्त यह रोगी काफ़ी समय तक जीवित रहा। रात्रि 3 बजे रोग बढ़ना कालीकार 200 का एक समय संबंधी एक
अत्यंत मूल्यवान लक्षण है। 6. टीबी, खांसी, दमा, वक्ष शोथ और हृदय रोग संबंधी रोगों में वे लक्षण पाए जाते हैं। वक्ष शोथ और सर्वांग शोथ रोग के कारण रक्त रहित और वृद्ध डॉक्टर ब्राउन के ससुर मृत्युशैया पर पड़े थे। डॉक्टर ब्राउन की दवा से उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा था। एक दिन जब वे रोगी के रोग के बारे में डॉक्टर स्लोन से परामर्श कर रहे थे तो रोगी की लड़की के मुख से यह निकल गया कि रोग के सारे लक्षण रात 3 बजे बढ़ जाते हैं। इस लक्षण को मार्गदर्शक लक्षण मानकर 200 शक्ति का कालिकार प्रयुक्त किया गया। यह दवा मिलने के थोड़े दिन बाद ही रोगी की दशा में आश्चर्यजनक सुधार नजर आया। कालिकार 200 पार्ट 2 के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यह दवा मिलने के थोड़े दिन के बाद से ही रोगी की दशा में आश्चर्यजनक सुधार नजर आया और रोगी पूर्ण स्वस्थ हो गया। इसके बाद फिर कभी रोगी को यह रोग नहीं हुआ। इसके बाद भी वे कई वर्ष तक जीवित रहे और उनकी मृत्यु भी किसी दूसरे रोग से हुई थी। इस प्रकार की अद्भुत घटनाएं अब भी घटती रहती हैं। हनेमन की होम्योपैथिक आज भी ऐसे चमत्कार दिखाती रहती है। यद्यपि कालिकार के प्रधान प्रयोगों पर विस्तार से प्रकाश डाला जा चुका है, परंतु कुछ आवश्यक और विशिष्ट लक्षणों की चर्चा अभी भी शेष रह गई है। इससे संबंधित स्नायुविक दुर्बलता को हम पेशियों की दुर्बलता मानते हैं, परंतु स्नायु संबंधी दुर्बलता के कुछ अन्य लक्षणों का उल्लेख मटेरिया मेडिका में भी मिलती है, जैसे सहज ही में भी भयभीत हो उठना, काल्पनिक चेहरों को देखकर भय से चीख उठना, किसी वस्तु का स्पर्श न सहन होना, किसी के जरा सा छू देने पर, विशेषकर पैरों को छू देने पर चौंक उठना इत्यादि। ये कालिकार के कुछ मूल्यवान लक्षण माने जाते हैं। ऊपरी पलक और भौहों के बीच में के स्थान में थैली की तरह सूजन एक ऐसा लक्षण है जो कालिकार की ओर इंगित करने वाली एक अन्य बीमारियों में रहता है। गलकोश में इस प्रकार का दर्द होता है जैसे मछली का कांटा फंस गया हो। हिपरसल्फ 200 या 30, डॉलिकस 30 या 200, नाइट्रिक एसिड 1000 या 10,000 नंबर और अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 या 200। गैस्ट्रिक रोग में भी अधिक जठर में रोगी को बहुत अधिक संवेदनशीलता अनुभव होती है। आमाशय में सूजन के साथ ऐसा लगता है जैसे पेट फट जाएगा। रोगी को पेट फूल जाता है। रोगी को कुछ खास खाता पीता है वह सभी गैस में परिणित हो जाता है। थोड़ा सा खा लेने पर भी पेट भरा भरा सा महसूस होता है। रोगी का पेट फूल जाता है और उसे गर्मी सताने लगती है। भोजन के बाद वायु के कारण पेट फूल जाता है। ये सभी लक्षण अग्नि मंद पड़ने के लक्षण माने जाते हैं। इस प्रकार के लक्षणों में चिकित्सकों का ध्यान बहुधा कार्बोवे 30 या 200, चाइना 30 या 200, ऑफिसिनेलिस लाइकोपोडियम 30 या 200, लाइकोपोडियम क्लेवेटम पर चला जाता है। उन्हें चाहिए कि इस प्रकार की अवस्था में कालिकार 200 को भी आजमा कर देखें, क्योंकि यह औषधि विशेषकर उन रोगियों के लिए बहुत लाभकारी है जिनका स्वास्थ्य टूट चुका है तथा जो वृद्ध होते हैं और रक्त की कमी से पीड़ित रहते हैं। रोगी को बैठने या सामने की ओर झुकने से तकलीफ में राहत मिलती है तथा रोग वाली करवट सोने पर बढ़ जाता है। इस लक्षण को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यह लक्षण ब्राह्मणीय के 200 के लक्षण से बिल्कुल उल्टा है।
मटेरिया मेडिका में इस औषधि के बारे में अधिक विस्तार से चर्चा की गई है। उसका अध्ययन भी चिकित्सकों को अवश्य करना चाहिए। गैस्ट्रिक में कार्बोवेट 200 या 30, कालिका 30 या 200, चाइना ऑफिसिनेलिस 30 या 200 और लाइकोपोडियम 200 बहुत अच्छा काम करता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।